ओ तान तान फन प्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊंगा। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 में हिंदी के एक महान कवि, लेखक और निबंधकार थे, जिन्हें उनके राष्ट्रवादी और ओजस्वी लेखन के लिए जाना जाता है। उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिनकर की कविताओं में राष्ट्रवाद, विद्रोह और क्रांति की पुकार के साथ साथ कोमल श्रृंगारिक भावनाएं भी मिलती हैं। सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बता न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया, मुंगेर जिले में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया और बाद में शिक्षण कार्य भी किया। रामधारी सिंह दिनकर वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय जागरण और संघर्ष का आह्वान मिलता है। जिनके प्रमुख काव्य रश्मिरथी महाभारत के उपेक्षित पात्र कर्ण के चरित्र पर आधारित एक खंड काव्य है। कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणामों पर आधारित है। उर्वशी मानवीय संबंधों पर आधारित एक रचना है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और उनकी अन्य कृतियां परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, धूप और धुआं और संस्कृति के 4 अध्याय है। दिनकर ने कई निबंध और आलोचनात्मक रचनाएं भी लिखीं। स्वतंत्रता से पहले वे एक विद्रोही कवि के रूप में उभरे और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। एक बार फिर स्वर दो, अब भी वाणीहीन जनों की दुनिया बहुत बड़ी है। आशा की बेटियां आज भी नीड़ों में सोती हैं। सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। भारत सरकार में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार और सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क परिवार सांस्कृतिक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर उनको शत शत नमन करता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो।